Hello students, how are you? I hope you are doing good in your studies at your home. Okay? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे अपने घर में और सुरक्षित होंगे. We love to receive gifts and we always stay excited for the gifts. और ख़ासकर तब जब वो गिफ्ट कुछ यूनिक हो. ओके? सो आज हम इंग्लिश की एक स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. देखते हैं कि ऐसा कौन सा क्रिसमस प्रेजेंट किसको मिला जो दुनिया का सबसे अच्छा प्रेजेंट था. तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट एवरीवन नोज एंड रिमेंबर्स देम. तो सबसे पहले हमें दुनिया के इतिहास की वो तारीख और वो समा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और जिसके बारे में हम सबको पता होना चाहिए और याद रखना चाहिए. द स्टोरी यू विल रीड मेंशंस वन सच डेट एंड इवेंट. जो स्टोरी आप अभी पढ़ोगे वो भी उसी तरह की एक डेट को मेंशन करती है और एक घटना के बारे में हमें बताती है. A war between the British and the Germans in 1914. जो ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच में वॉर हुई थी, युद्ध हुआ था, उसके बारे में. Can you guess which war it was? क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये युद्ध कौन सा था? तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि ये युद्ध कौन सा था. Do you know which events the dates below refer to? क्या आप जानते हो ये जो नीचे डेट्स लिखी हुई हैं वो किन घटनाओं की तरफ इशारा करती हैं? तो फर्स्ट है 4th जुलाई 1776, B 17 दिसंबर 1903, C 6th अगस्त 1945, D 30th जनवरी 1948, E 12th अप्रैल 1961, F 20th जुलाई 1969. ओके, सो इसके आंसर्स हैं ये. तो आइए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की हम ट्रांसलेशन करते हैं. आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रडपोर्ट. मैंने ये ब्रडपोर्ट की एक कबाड़ की दुकान में देखा. क्या देखा? अ रोल टॉप डेस्क. एक डेस्क जिसको रोल टॉप डेस्क कहते हैं. क्यों? क्योंकि उसका जो ऊपरी भाग है, टॉप है, वो थोड़ा रोल हुआ होता है, मुड़ा होता है. द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक. उस व्यक्ति ने कहा कि ये रोल टॉप डेस्क 19वीं सदी के शुरुआत का है और ओक लकड़ी का बना हुआ है. आई हैड वॉन्टेड वन. मुझे भी एक चाहिए था. बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव. पर वो बहुत ज़्यादा महंगे थे. दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन. पर ये जो है ये तो बुरी हालत में है. द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस. इस रोल टॉप के तो टुकड़े टुकड़े हुए हुए हैं. वन लेग क्लम्सली मेंडेड. इसकी एक टांग तो बहुत बुरे तरीके से मुड़ी हुई है. स्कॉच मार्क्स. स्कॉच मार्क्स होता है जले होने के निशान. स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड. एक तरफ तो ऊपर से लेकर नीचे तक जले हुए के निशान भी हैं. इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटल मनी. ये तो बहुत थोड़े पैसों में जाना चाहिए. आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट. मैंने सोचा कि मैं इसको ख़रीद सकता हूँ. इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट. ये एक रिस्क भी था और चैलेंज भी था मेरे लिए कि पुरानी चीज़ लेकर जा रहा हूँ, ये ठीक भी होगी, चलेगी भी कि नहीं चलेगी. बट आई हैड टू हैव इट. पर मुझे ये लेना ही था. आई पेड द मैन एंड ब्रोट इट बैक टू माई वर्क रूम. मैंने इसके लिए उस व्यक्ति को पैसे दे दिए और अपने काम वाले कमरे में इसको लगा दिया. एट द बैक ऑफ द गैरेज. गैरेज के पीछे. आई बिगैन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव. मैंने इसके ऊपर क्रिसमस वाले दिन काम करना शुरू किया. आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली. मैंने इसका जो रोल टॉप था, इसका ऊपरी हिस्सा था जो गोलाई में था, उसको रिमूव कर दिया, निकाल दिया. एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स. और इसके जो ड्रॉर्स थे, दराज थे, वो बाहर खींच दिए. द वेनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. वेनीर होता है एक शो वाला पार्ट जो लकड़ी को अच्छा दिखाने के लिए प्रयोग में आता है, जिसे हम फर्नीचर की ज़ुबान में कहते हैं गोला. ओके, जो फर्नीचर में एक चीप सी वुड का होता है
जो लकड़ी के साइड साइड पर लगा होता है, और वो जो वनीर था वो हर जगह से उखड़ा हुआ था। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। मुझे ये लग रहा था कि जैसे पानी ने इसको ख़राब कर दिया हो। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। टोल होता है रास्ता, दोनों ने यानी आग और पानी ने अपना अपना रास्ता इस डेस्क के ऊपर बनाया हुआ था। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट। आखिरी दराज बहुत टाइटली बंद हुआ पड़ा था। I tried all I could to ease it out gently. मैंने पूरी कोशिश की कि इसका खुलना आसान हो जाए। In the end I used brute. वैसे तो brute का मतलब होता है पशु, पर यहाँ इसका मतलब है कि मैंने पूरा जोर लगाया, अंधाधुंध जोर लगाया इसको खोलने के लिए। I struck it sharply with the side of my fist and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath, a secret drawer. तो मैंने ज़ोर से अपना मुक्का इसके ऊपर मारा, जिसके कारण इसके नीचे वाला जो सीक्रेट ड्रॉर था वो भी सामने मेरे खुल के आ गया। There was something in there. उसके अंदर कुछ था। I reached in and took out a small black tin box. मैंने उसके अंदर हाथ डाला और एक छोटा टीन का बॉक्स निकाला। Sellotaped to the top of it was a piece of lined note paper. ये एक नोट पेपर था जिसके ऊपर सेलो टेप लगी हुई थी। And written on it in shaky handwriting. और ऐसे हैंडराइटिंग में लिखा हुआ था जैसे किसी ने कांपते हुए हाथों से कुछ ऊपर लिखा हो। वो क्या लिखा था? जिम्स लास्ट लेटर। उसके ऊपर लिखा था जिम का आखिरी खत। रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। ये 25 जनवरी 1915 को प्राप्त हुआ था। टू बी बरीड विद मी when the time comes. इस पे लिखा था कि ये मेरे साथ ही दफना दिया जाए जब वो समय आए। I knew as I did it. मुझे पता था कि जैसा मैंने किया है that it was wrong of me to open the box. कि ऐसे बॉक्स खोलना गलत है। But curiosity got the better of my scruples. पर मेरे संदेह ने ही मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। It usually does. ऐसा अक्सर होता है। Inside the box there was an envelope. उस बॉक्स के अंदर एक एनवेल्प था। The address read, एड्रेस था Mrs. Jim McPherson, 12 Copper Beaches, Bridport, Dorset. I took out the letter and unfolded it. दिसंबर 26, 1914 की। अब आइए सेकंड पार्ट पढ़ते हैं जिसमें हम देखेंगे कि लेटर में क्या लिखा हुआ था। शुरू करते हैं। डियरेस्ट कॉनी, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened. मैं ये पत्र बहुत खुशी महसूस करते हुए लिख रहा हूँ क्योंकि कुछ बहुत अच्छा घटित हुआ है। That I must tell you about at once, जो कि मैं तुम्हें एक बार ज़रूर बताना चाहता हूँ। We were all standing to in our trenches yesterday morning. So trenches का मतलब जो सोल्जर ज़मीन को खोदकर खाई बनाते हैं और उसमें अपने आप को सेफ करके दुश्मन से मुकाबला करते हैं, उनको बोलते हैं trenches। दोबारा, We were all standing to in our trenches yesterday morning, Christmas morning. हम कल सभी क्रिसमस मॉर्निंग जो कल थी अपनी अपनी खाइयों में सुबह सुबह खड़े थे। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट। क्रिस्प एंड क्वाइट होता है खस्ता और शांत। सो आसपास खस्ता और शांत किस्म का माहौल था। एज ब्यूटिफुल अ मॉर्निंग एज आई एवर सीन, ऐसी सुबह जैसी कभी मैंने देखी ना हो। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, इतनी ठंडी और जमा देने वाली क्रिसमस मॉर्निंग के जैसे क्रिसमस मॉर्निंग होनी चाहिए। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगैन इट। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हमने ऐसे शुरू किया। बट द ट्रुथ, पर सच्चाई, आई एम अशेम्ड टू से, मुझे कहते हुए शर्म आती है
इज दैट फ्रिट्ज बिगैन इट। पर जो बात मुझे कहते हुए शर्म आती है वो ये कि क्या ये फ्रिट्ज ने शुरू किया था। तो फ्रिट्ज कौन होते हैं? जो जर्मन सोल्जर्स होते हैं उनको बोलते हैं फ्रिट्ज। फर्स्ट समवन सॉ अ व्हाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस ऑपोजिट। तो पहले किसी ने किसी को सफेद झंडा लहराते हुए देखा अपनी खाइयों से। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो वंस लैंड। तो फिर उन्होंने हमें बुलाया एक ऐसी जगह पर जो सांझी हो, जहां और कोई ना हो। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। तो उन्होंने बोला हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। When we had got over the surprise, some of us shouted back. जब हमें ये सरप्राइज मिला तो हम में से भी कुछ लोगों ने चिल्लाकर कहा सेम टू यू फ्रिट्ज, सेम टू यू, कि फ्रिट्ज तुम्हें भी मुबारक हो। I thought that would be that we all did. हमें लगता था कि बस यही है जो हम उस वक्त कर सकते थे। But then suddenly one of them was up there in his great coat and waving a white flag. Don't shoot lads, someone shouted. पर अचानक उन लोगों में से एक जने ने, जिसने के ग्रेट कोट पहना हुआ था, उसने सफेद झंडे को लहराना शुरू किया। Don't shoot lads, someone shouted. और फिर कोई चिल्लाया, कहते भी गोली मत चलाना। lads क्या होते हैं? लड़के। And no one did. और किसी ने नहीं चलाई। Then there was another Fritz up on the parapet. पैरापेट होता है एक रेलिंग, ओके, ढलान सी। वहाँ पर एक और फ्रिट्स चढ़ा एंड अनदर, और एक और आ गया। कीप योर हेड्स डाउन। और उसने कहा अपने सिर नीचे करो। आई टोल्ड द मैन इट्स अ ट्रिक बट इट वाजंट। मैंने अपने आदमियों को कहा ये चाल थी पर ये नहीं थी। One of the Germans was waving a bottle above his head. उन जर्मन्स में से एक जर्मन एक बोतल को अपने सिर के ऊपर घुमा रहा था। It is Christmas Day, Tommy. ये क्रिसमस डे है टॉमी। We have schnapps, we have sausage, we meet you. So schnapps होती है एक तरह की जर्मन ड्रिंक होती है जो अनाज से बनी होती है। और उन्होंने कहा हमारे पास schnapps है, हमारे पास sausage है और हम तुमसे मिलते हैं। Yes, by this time there were dozens of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them. ये कहते हुए कितने ही व्यक्ति वहाँ नो मैंस लैंड पर आ गए जिनके पास कोई राइफल नहीं थी। Little Private Morris was the first up. Little Private Morris पहला था जो वहाँ पर आया। Come on boys, what are we waiting for? आओ लड़कों, हम किस चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे हैं। And then there was no stopping them. और उसके बाद कोई भी उनको रोकने वाला नहीं था। I was the officer. मैं ऑफिसर था। I should have stopped them there and then I suppose. मैं सोचता हूँ कि मुझे उनको रोकना चाहिए। But the truth is that. पर सच्चाई ये थी, it never even occurred to me कि ये मेरे साथ भी कभी नहीं घटा था। तो मैंने क्या कहा? I should. तो मैंने कहा ठीक है, ये ऐसे चाहिए। All along their line and ours, उनकी बाउंड्री लाइन और हमारी बाउंड्री लाइन के साथ साथ I could see men walking slowly towards one another. मैंने देखा कि कई लोग चले आ रहे हैं, ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स, मीटिंग इन द मिडल। ग्रे कोट्स और खाकी कोट्स दोनों बाउंड्रीज के बीच में मिल रहे हैं। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं इसका हिस्सा था। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, इस युद्ध के दौरान हम शांति बना रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन, तुम सोच नहीं सकती, डियरेस्ट कोनी, माई फीलिंग्स एज आई लुकड इन टू द आईज ऑफ द फ्रिट्ज ऑफिसर, कि मैं जब फ्रिट्ज ऑफिसर की आईज में देखता तो तुम समझ नहीं सकती कि मेरी फीलिंग क्या थी। हु अप्रोच्ड मी, जिसने कि मुझे अप्रोच किया था, जिसने कि मेरे पास पहुंच की थी। हैंड आउटस्ट्रेच्ड, हाथ फैलाए थे। हैंस वॉल्फ, और उसका नाम था हैंस वॉल्फ। ही सेड, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, जिसने मेरे हाथ को बड़ी गर्म जोशी से पकड़ा था। और क्या कहा था उसने? आई एम फ्रॉम डुसेल्डोर्फ, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस। तो उसने बोला था कि मैं डुसेल्डोर्फ से हूँ और मैं सेलो एक इंस्ट्रूमेंट है जो ऑर्केस्ट्रा में प्ले करता हूँ।
हैप्पी क्रिसमस, कैप्टन जिम मैकफर्सन रिप्लाइड। और फिर मैंने क्या कहा? कैप्टन जिम मैकफर्सन। मैंने कहा कि मैं कैप्टन जिम मैकफर्सन हूँ एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। और आपको भी क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। मैं इंग्लैंड के पश्चिम में स्थित डोरसेट के एक स्कूल में टीचर हूँ। डोरसेट, ही स्माइल्ड, आई नो दिस प्लेस। और उसने कहा, वाह डोरसेट, ये मैं जानता हूँ, इस जगह को मैंने देखा है। आई नो इट वेरी वेल, मैं इसको अच्छी तरह से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सलेंट सॉसेज। हमने उनके साथ शेयर की अपनी रम और राशन और उनकी सॉसेज। एंड वी टॉक्ड, कॉनी हाउ वी टॉक्ड। और हम बातें करते रहे। कॉनी, पता कैसी बातें करते रहे? ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश। वो लगभग अच्छी तरह से इंग्लिश बोल लेता था। बट इट टर्न्ड आउट, पर उसने ये बात खोली, दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डोरसेट। पर उसने कभी भी डोरसेट में पैर नहीं रखा। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, और कभी इंग्लैंड भी नहीं आया। ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल। उसने सभी कुछ अपने स्कूल में सीखा था इंग्लैंड के बारे में। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश की बुक्स में उसने रीड किया था। हिज फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डी। उसके फेवरेट राइटर थॉमस हार्डी थे। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, उसकी ये फेवरेट बुक थी। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बथशेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जेंट ट्राई एंड डोरसेट। सो हमने इन लोगों के बारे में बात की। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन। उसकी एक पत्नी और एक लड़का था। बोर्न जस्ट 6 months ago, और वो लड़का 6 महीने पहले पैदा हुआ था। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर। और जब मैंने अपनी ओर देखा तो लोगों की भीड़ में खाकी और ग्रे कलर ही दिख रहे थे। स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग। जो स्मोक कर रहे थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे और कुछ खा रहे थे। हैंसवॉर्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, कॉनी। कि कॉनी, जो तुमने वो केक बनाया था उसका जो कुछ बच गया था वो हैंसवॉर्फ और मैंने शेयर किया। He thought the marzipan was the best he had ever tasted. मार्जिपैन होता है कि जो केक के ऊपर शुगर, एग्स और एलमंड्स का जो कवरिंग होती है उसको कहते हैं। वो कहता है कि वो मार्जिपैन उसको सबसे बढ़िया लगा। आई एग्रीड, ये मैं भी सहमत हूँ। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वाज माई एनिमी। हम हर बात में सहमत थे पर वो मेरा दुश्मन था। देयर नेवर वाज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट, कॉनी। वहाँ पर ऐसी क्रिसमस पार्टी कभी नहीं हुई थी। देन समवन, आई डोंट नो हु, ब्रॉट आउट अ फुटबॉल। तभी किसी ने एक फुटबॉल वहाँ पर लेके आई, मुझे नहीं पता कौन लेकर आया। Great coats were dumped in piles to make goalposts, and the next thing we know, it was Tommy against Fritz out in the middle of no man's land. वो ग्रेट कोट्स वालों ने वहाँ गोल पोस्ट गाड़ दिए, और अगली बात क्या हुई, टॉमी और फ्रिट्ज में उस नो मैन लैंड पर एक फुटबॉल का मुकाबला था। हैंसवॉल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड। हैंसवॉल्फ और मैं दर्शक थे और उनका हौसला बढ़ा रहे थे। क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फीट। ताली बजा रहे थे और अपने पैरों को जोर जोर से दबा रहे थे। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, ताकि हम ठंड को दूर भगा सकें। देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रेथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस। तभी एक मोमेंट ऐसी भी थी जब हमने देखा कि हमारी सांसें उस हवा में एक दूसरे के साथ मिल गई थी। He saw it too and smiled. उसने भी ये देखा और ये मुस्कुराया। जिम मैकफर्सन, he said after a while, उसने कुछ देर के बाद बोला, जिम मैकफर्सन, I think this is how we should resolve this war. मेरे ख्याल में यही तरीका है कि जिससे हमें वार का फैसला कर लेना चाहिए। फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच के द्वारा। नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, इस फुटबॉल मैच में कोई नहीं मरता। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन्ड, कोई बच्चे अनाथ नहीं होते। नो वाइव्स बिकम विडोज, किसी की भी पत्नियां विधवा नहीं होती। I would prefer cricket, I told him. मैंने उसको बोला कि मैं क्रिकेट प्रेफर करूँगा। Then we Tommies could be sure of winning. तभी हम टॉमीज
पक्का है कि जीतेंगे जीतेंगे। प्रोबेबली शायद। वी लाफ्ड एट दैट, हम उस पर हंसे। एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम, और हम दोनों ने वो गेम इकट्ठा देखी। बट सैड टू से कॉनी, ये कहते हुए मुझे खेद है कॉनी, फ्रिड्स वन 2 goals to 1, कि वो फ्रिड्स जीत गए, 2 goals उनके और 1 हमारा। बट एज हैंस वॉल्फ जनरसली सेड, आवर गोल वाज वाइडर दैन देयर्स, सो इट वाजंट क्वाइट फेयर। पर जैसे कि हैंस वॉल्फ ने भी महानता के साथ कहा कि मेरी साइड वाला गोल बड़ा था, चौड़ा था, इसलिए हम ज़्यादा गोल कर पाए, सो इट वाजंट क्वाइट फेयर, तो ये एक फेयर मुकाबला नहीं था। द टाइम केम, समय आया, एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड, और बहुत जल्दी जब वो गेम फिनिश होगी, द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज, जब ये भी सभी चीज़ें ख़त्म होगी, हैड लॉन्ग सिंस रन आउट एंड वी न्यू इट वाज ऑल ओवर। मैंने हैंस को अलविदा कहते हुए कहा कि मैं आस करता हूँ कि हैंस जल्दी ही उसकी फैमिली को मिलेगा, दैट द फाइटिंग वुड एंड वी कुड ऑल गो होम, और ये लड़ाई ख़त्म होगी और हम सभी अपने अपने घर में जा सकेंगे।